जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है सबसे सकारात्मक प्लेनेट यानी कि गुरुदेव की अवस्था का परिवर्तन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरुदेव वर्तमान समय में मिथुन राशि से गोचर कर रहे हैं। पहले ये वक्री थे किंतु अब ये मार्गी हो चुके हैं। और मार्गी होने के बाद में क्योंकि किसी भी ग्रह का जब वक्री होता है तो डिग्री बल जो होता है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और डिग्री बल कम होने के कारण क्या होता है कि वो पीछे की ओर गति करता चला जाता है। डिग्री बल कम हो रहा है अर्थात वो पीछे की ओर जा रहा है, जिस कारण से इन्होंने राशि परिवर्तन किया था। और राशि का परिवर्तन करने के साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन भी हुए थे और नक्षत्र परिवर्तन के साथ डिग्री बल भी घटा था। अब ये जब मार्गी हो गए हैं तो ये पुनः उन्हीं रास्तों पर चलते हुए फिर से एक बार आगे की ओर बढ़ रहे हैं। मार्गी अवस्था में है, षष्ठ भाव में है। षष्ठ भाव में होने के कारण क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि मार्गी हैं इसलिए अब इनकी दृष्टियों का स्थान भी परिवर्तित हो गया है। अर्थात पहले दृष्टियों का प्रभाव आपको इस स्थान से प्राप्त हो रहा था किंतु अब जे जहाँ पर विद्यमान है उसी स्थान से अब दृष्टि प्रभाव भी प्राप्त होने जा रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का ये बिंदु रहने वाला है क्योंकि सकारात्मकता हमको बहुत अनिवार्य होती है। अब गुरु जो कि यहाँ पर हैं धीरे धीरे पुनः 30 तक की डिग्री का भोग करेंगे और उसके साथ ही राशि परिवर्तन करेंगे जो कि आपकी मई में होने जा रही है। लेकिन अब उससे पहले जितने ये नक्षत्र पीछे गए हैं उतने ही नक्षत्रों का भोग भी करेंगे, उतनी ही डिग्रियों का भोग करेंगे। अर्थात यहाँ पर आपके लिए जो स्थितियां हैं एक बार फिर पुनरावृत्ति, लेकिन अब परिवर्तन रहेगा। वक्री अवस्था में विपरीत गति होती है, असमंजस होता है। लेकिन मार्गी अवस्था में ना तो विपरीत स्थिति होती है ना असमंजस होता है, सिर्फ सामान्य चाल होती है। लेकिन यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि गुरु अतिचारी चाल चल रहे हैं, इसलिए शीघ्रता से उस चीज को कवर करेंगे जो चीज इन्होंने पिछले समय में आपकी बिगाड़ी है। अब बिगाड़ने का मतलब क्या होता है, गुरुदेव की जब सकारात्मकता ना मिल पाए किसी व्यक्ति को, वहीं पर उसके लिए क्लेश या कलह का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। उसके कार्यों में विघ्न पड़ने लगते हैं, उसकी जो चीज़ें वृद्धि कारक होनी होती हैं वो उसे नीचे की ओर लेकर जाने लगती हैं। ये सारी स्थितियां जो आपके पिछले समय में थी अब उनका बिल्कुल उल्टा विपरीत प्रभाव अब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। गुरु जो कि पिछले समय में पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, पुनर्वसु नक्षत्र में अब ये पुनः आपके लिए फिर से प्रारंभ करते हुए देखे जाएंगे क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में ये प्रथम पाद तक पहुंच गए थे। अब प्रथम पाद जो होता है इनका वो मिथुन नवमांस का होता है। अब मिथुन नवमांस में इन्होंने काफी लंबे समय तक भोग किया है। लंबे समय से मेरा तात्पर्य ये है कि दो गुना, क्योंकि जितना पीछे गए उतना ही आगे आएंगे। तो अर्थात एक ही जब नक्षत्र में है तो समझ लीजिए कि ये डबल उस स्थान को कवर करेंगे, तभी वहां से फिर ये निकल पाएंगे। अब पुनर्वसु के बाद में इनका जो गोचर इस समय पर होगा वह होगा इनकी सबसे प्रिय कर्क के नवमांस से। मिथुन के बाद कर्क में अब इनका प्रवेश होगा। अब मिथुन के जब ये प्रभाव से निकलेंगे कर्क में जाएंगे तो सकारात्मकता में वृद्धि होगी क्योंकि कर्क के राशि चंद्रमा के साथ गुरु के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। बहुत ही संतोषजनक प्रेमजनक आपके लिए स्थितियों को उत्पन्न करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी स्थिति एक और उत्पन्न हुई है कि ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों का जो ये डे बाय डे परिवर्तन हो रहा है इसका, क्योंकि राहु की स्थिति परिवर्तित होगी तो ये नवम पंचम बैठे हुए हैं, जिस कारण से इनकी भी स्थिति पर इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता हुआ देखा जाएगा। नवम पंचम का मतलब ही यही होता है कि नवम पंचम स्थान पर बैठे हुए ग्रह जो होते हैं वो एक दूसरे को, जो पंचम स्थान पर ग्रह होता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है और जो नवम स्थान पर बैठा होता है उसको उससे सकारात्मकता यानी भाग्य वृद्धि में सहायता मिलती है। अर्थात ये नवम पंचम का योग जो बना हुआ है ये आपके षष्ठ और धन भाव में बना हुआ है। अब धन भाव अगर वैसे देखा जाए तो यह धन त्रिकोण के दो भाव है,
जो इस समय पर काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहे हैं। एक भाव में गुरु की सकारात्मकता, विस्तार। अब इसका मतलब क्या है कि गुरु आपकी शत्रुता को बढ़ाएँगे या फिर आपकी बीमारियों को बढ़ाएँगे या फिर आपके जो कह सकते हैं कॉम्पिटिटर को आपसे ज़्यादा मतलब पुश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जानना अति अनिवार्य है। इन सभी चीज़ों को जानेंगे, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण इस समय पर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के बिना तो जीवन में कहीं भी आपके लिए ना तो शांति है और ना ही आपके लिए रक्षात्मक, क्योंकि गुरु का षष्ठ भाव में होना यानी कि इस समय आपके रक्षात्मक तंत्र को, इम्यूनिटी को मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से बीमारी वगैरह या आपकी शत्रुता, इनसे आपकी रक्षा होती रहेगी। लेकिन अब जानना है, क्योंकि गुरु का दृष्टि प्रभाव भी परिवर्तित हो गया है, जिस कारण से आपके लिए अन्य स्थानों से क्या लाभ निकल कर आएगा। अगर षष्ठ स्थान से देखें तो पंचम दृष्टि सीधे आपके कर्म भाव को देख रही है। कर्म भाव जो कि आजीविका का भाव होता है, यहाँ पर तुला राशि है और गुरु की एक दृष्टि जो है तुला के स्वामी शुक्र पर भी है, जिसकी वजह से शुक्र के द्वारा उत्पन्न चीज़ों में आपको बहुत लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। मतलब वहाँ पर आपको कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलेगा। जैसे आप कोई भी कार्य करें आजीविका के लिए, देखिए मोस्टली प्रत्येक व्यक्ति जो है कुछ ना कुछ ज़रूर करता है। उन चीज़ों में आपको अब मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो उसका प्रतिफल रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलता हुआ देखा जाएगा। यहाँ पर इस समय पर अगर कहें तो आप जो भी परिवर्तन करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, जॉब स्विच करके बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस स्विच करके जॉब करना चाहते हैं, इन सारी अवस्थाओं में आपके लिए लाभ की संभावनाएँ पहले की अपेक्षा 20 to 30% बढ़ जाएगी, क्योंकि डिग्री बल कम होने के कारण देखिए उतना ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा अब 20 + 30% ये आपके लिए लाभ को वृद्धि करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए पहले क्या था, आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे थे लेकिन आपको क्रेडिट 10% 20% मिल रहा था। लेकिन अब क्या होगा, आपकी मेहनत के अकॉर्डिंगली आपको देखिए ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन जितनी आप मेहनत कर रहे हैं 90% आप मेहनत कर रहे हैं, 90% आपको क्रेडिट मिलेगा। अगर आप 20% मेहनत कर रहे हैं, 20% क्रेडिट मिलेगा। गुरु का नेचर है, गुरु का नेचर है कि आपकी योग्यता के आधार पर ये ना तो आपको एकदम से छलांग लगवाते हैं, ना आपको एकदम से पुश कर देते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, आपकी विद्वता और आपके दक्षता के आधार पर आपके लिए आगे मार्ग प्रशस्त करते हैं, और जो चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं उनमें दीर्घकालिक लाभ भी निकाल कर लाते हैं। तो गुरु की जो ये सकारात्मकता होती है ये हर स्थान पर ज़रूरी होती है। दूसरा क्या होता है, स्थायित्व के लिए अगर अभी तक आप प्रयास कर रहे थे, आपके करियर में स्थायित्व नहीं था, आपको कहीं न कहीं से विलंबिता या कहीं न कहीं से आपके लिए चीज़ें जो हैं दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी, इन सभी चीज़ों में अब आपके लाभ की प्रशस्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी, स्थायित्व आता हुआ दिखाई देगा। नवम दृष्टि, नवम दृष्टि अगर कहें तो यहाँ पे सकारात्मक चीज़ों के लिए, क्योंकि गुरु एक सौम्य प्लैनेट है, तो कोर्ट कचहरी वगैरह हाँ इनमें काम करने वाले लोगों के लिए तो ये अच्छा करेंगे। दूसरे क्या है, इस समय आपको शांति प्राप्त होगी, यानी कि मोस्टली शांति उसी व्यक्ति को मिलती है जो हर जगह से संतुष्ट होता है। तो मोस्टली आपके हर कार्य में इस समय पर आपके कह सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। दूसरा क्या है कि इस समय पर आप निवेश, जो भी निवेश करेंगे उस निवेश में आपको बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। नवम दृष्टि जो सीधे इस समय पर इस त्रिग्रही योग को देख रही है, जो आपके धन भाव में बना हुआ है, इसको पुश करेगी। अब यहाँ पर भाग्य की वजह से, क्योंकि नवम दृष्टि जो होती है वो भाग्य को इन्हेंस करती है, नवम दृष्टि भाग्य को रिप्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर आपको 20% भाग्य अत्यधिक लाभ देता हुआ दिखाई देगा, यानी 80% आपके कार्य की मेहनत होगी और 20% आपका लाभ होगा, जिसकी वजह से क्या होगा
कि आपके धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वाणी जो होगी वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी। वाणी में आपके इस समय पर कोई विकार नहीं। दूसरा, खान-पान जितना संभव हो सके, क्योंकि गुरु भी सात्विक प्लैनेट है और शुक्र भी सात्विक प्लैनेट है। वहीं बुध कहें तो बुध भी एक सुकुमार अवस्था के बालक हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ की स्थिति को प्रशस्त करेंगे। साथ ही साथ गुरु की जो राशियाँ होती हैं, अब जैसे आपकी द्वादश भाव में बनी हुई है, विपरीत राजियों का निर्माण भी हो रहा है। जो ये विपरीत राजियों का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से आपके द्वादश भाव को ज़्यादा ही यानी निवेश को या विदेश को, इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे गुरुदेव। आपको विदेश से या तो जोड़ने का कार्य करेंगे, या आप स्वयं जुड़ना चाहते हैं तो आपके कार्यों में प्रगति इस समय पर एक स्टेप आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको काफ़ी ज़्यादा इस समय, क्योंकि गुरु चंद्र का मिलन ही जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा जीवन में आपके सकारात्मकता को दिखा देता है। गुरु चंद्र जो होते हैं मिलकर गजकेसरी राजयोग का निर्माण करते हैं, जो सर्वोच्च राजयोग होता है। हालांकि देखिए यहाँ पर राजयोग नहीं बन रहा है, लेकिन आंशिक रूप से उसका आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। और आपके तृतीय भाव से सकारात्मकता इस समय पर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती हुई दिखाई देगी। अब गुरु के लिए अगर उपाय कहें तो गुरु के लिए देखिए उपाय आपको वही करनी चाहिए जो आपके जीवन को और वृद्धि प्रदान कर सके या आपके गुरु को बहुत अच्छा कर सके। सबसे पहले तो देखिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का देखिए, इसकी एक निश्चित संख्या होती है। 28,000 की संख्या जो होती है ग्रह की, गुरु ग्रह की, वो मंत्र को सिद्ध होने के लिए आवश्यक होती है। अब कलयुग में 4 गुना अधिक किसी भी मंत्र का जप अगर आप कर रहे हैं तो उसका 4 गुना अधिक आपको जप करना पड़ता है। उसके बाद आपको दशांश हवन करना है। आपकी जब यह क्रिया हो जाती है तब समझ लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट के आपकी जो ये ऑरा में ऊर्जा है और आपके गोचर कुंडली कहीं पर भी गुरु कितने भी खराब हों, ये आपकी ऊर्जा जो ये आपके ऑरा मंडल में इसके सही होते ही आपके लिए सदैव के लिए आजीवन उस ग्रह के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। अब देखिए